हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका बोल्ड राइडर्स चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। दो बहुत बड़े खुलासे यहाँ पर हो चुके हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चीज़ों को समझने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यस बैंक में रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है और साथ ही साथ में दो बहुत बड़ी चीज़ें होने जा रही है यस बैंक में मंडे के दिन। तो उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ताकि आप बिल्कुल सही डिसीजन ले सके यहाँ पर। पहली बात तो दोस्तों, अगर याद होगा आपको तो 3 साल पहले की बात है, यस बैंक को सपोर्ट दिया गया था काफ़ी सारे बैंक की तरफ से, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बैंक्स, कि बैंक जो है वो डूबे ना, खड़ा रहे। और वो चीज़ें 3 साल के रिस्ट्रिक्शन के साथ में दी गई थी। तो अब वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले और एक चीज़ निकल करके आ रही है, उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो पहले तो आपको यस बैंक के बारे में बता दूं, यस बैंक ने 81 बॉन्ड जो होता है वो इशू किया था, और वो अब उसे राइट ऑफ करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, और उसके चलते बैंक का जो लोन बुक है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। जो बैड डेट हो रखा है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर बैंक ने और आरबीआई ने डिसीजन लिया था कि वो लोग राइट ऑफ इसको कर देंगे, ताकि बैंक को जो है वो खड़ा होने में आसानी हो सके और बाकी की तरफ से बैंक जो है वो पैसा डाले। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्वेश्चन करते हुए कहा है कि भाई, आप लोगों के पास ऐसी कौन सी स्पेशल अथॉरिटी है, या आपने किससे पूछकर जो है वो ये डिसीजन लिया। कोर्ट की हिसाब से, यानी जब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए, राइटिंग ऑफ करना मतलब है आप किसी के पैसे जानबूझकर डुबा रहे हो। बॉन्ड एक दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी बैंक जो है वो राइट ऑफ कर सकती है इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और यहाँ पर बैंक ने यही बोला है कि सर, ये एक्सट्रीम कंडीशन है और हम लोग इसे राइट ऑफ करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा आप जो कर रहे हो। तो बैंक ने उसी तरह से उनको जो है वो रिप्लाई भी दिया है। बैंक में कोर्ट की तरफ से ऐसे कहना है कि भाई देखो, जो आप जो छोटे छोटे होते हैं ना, इन्वेस्टर्स होते हैं जो बॉन्ड खरीदते हैं, वो सफ़र ना करें। क्योंकि एक तो डूबते हुए नैया में काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, उससे से भी ज़्यादा रिटेलर्स हैं। और ऐसे समय में आप अगर जो है वो इसको राइट ऑफ कर दोगे, इसको आप ड्रॉप कर दोगे, तो वो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स है, जो बॉन्ड होल्डर है, उनका काफ़ी ज़्यादा लेवल पे जो है नुकसान हो जाएगा। सॉरी। तो ये यहाँ पर बैंक की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि देखिए, पहले तो राइट ऑफ करने का राइट हमारे पास है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो बैंक्स ने इन्वेस्ट किया, जो 7 बैंक है जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने इसी कंडीशन पे कर रखा है कि जो बैड डेट है ये राइट ऑफ होगा। ये जो 81 बॉन्ड है ये राइट ऑफ होंगे, ताकि बैंक को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प हो सके। और इसी कंडीशन पे के साथ में ये 7 बैंक आए। और अगर ये चीज़ आज हम लोग नहीं करते हैं तो ये एक दिक्कत की तरह इसे देखा जा सकता है। अब यहाँ पर बैंक की तरफ से और एक चीज़ बोली गई है कि देखिए सर, कि बैंक जो है उसमें जो भी डेट फंड इन्वेस्ट करते हैं या जो भी बॉन्ड खरीदते हैं, उनको एक चीज़ पता होती है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर पैसा डूबने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बॉन्ड्स में ज़्यादातर रिच यानी पैसे वाले लोग ही आते हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये इक्विटी में होते हैं, बॉन्ड्स में ज़्यादातर ये नहीं आते। और यहाँ पर इन्होंने चीज़ें भी बोली है कि देखिए सर, हमारे पास जो बॉन्ड होल्डर है ना, वो एक तो म्यूचुअल फंड से, जैसे निपॉन म्यूचुअल फंड हो गया, बार्कलेज हो गया, कोटक हो गया, फ्रैंकलिन टेम्पलेट, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टर्स है। और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें मोस्टली कम है भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन कम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है, तो बैंक कन्विंस कर रहा है टू द सुप्रीम कोर्ट और टू द कोर्ट कि 81 बॉन्ड को हमें राइट ऑफ करना ही होगा। देयर इज़ नो अदर वे, कोई है नहीं दूसरा वे। और इसी के चलते हम लोग ये एक्सट्रीम स्टेप जो है वो ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोर्ट इस चीज़ पे कन्विंस हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो यस बैंक के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर यस बैंक 81 बॉन्ड को राइट ऑफ कर देता है, एक लगभग 8,500 करोड़ का यहाँ पर जो है वो बैंक का पैसा जो है वो बच जाएगा। और बहुत बड़ी अमाउंट है ऐसे समय में, जबकि आप जानते हो कि मंडे को जो है
यानी परसों के मंडे को 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था, स्टेट बैंक हो कोटक बैंक हो या कोई भी बैंक हो जिन बैंकों ने इनको सपोर्ट किया था, उनका लॉक पीरियड जो है वो ख़त्म होने वाला है। या कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास 1000 से ऊपर के स्टॉक्स हैं, वो अब लॉक इन पीरियड से निकल जाएंगे। यानी यहाँ पर आ सकती है बहुत बड़ी बिकवाली, यानी मंडे के दिन या आने वाले 2 से 3 दिन में अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिकवाली आने वाली है येस बैंक में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देख रहे हैं, और मैं भी उनमें एक आता हूँ। अगर आप देखोगे तो बैंक अभी 15-16 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर यह बैंक इस बड़ी बिकवाली में बिकता भी है तो मेरे ख्याल से ये बैंक धड़ाम से जो है वो सारे के सारे स्टॉक्स बेचने के लिए नहीं रखेंगे या कुछ लेवल टू लेवल इसको बेचेंगे। तो बैंक अगर आपको मेरे ख्याल से 15 से लेकर 13 के बीच में अगर यस बैंक आपको मिल जाता है तो मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि एक इसे खरीद के चले, और 12 से 11 के बीच में अपना कहीं ना कहीं जो है वो स्टॉप लॉस लगा के चले, ताकि अगर गिरावट भी आवे तो आप जो है वो आसानी से निकल जा। लेकिन इसके बाद में हल्की सी गिरावट के बाद बैंक में एक बड़ा बूस्ट आ सकता है, अप टू 25 के आसपास ये वापस से जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो दोस्तों, तो एक 15 के 16 के बीच में एक काफ़ी लंबा जो है ना वो एक बैंक ने सपोर्ट ले रखा है, और यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बैंक में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बैंक के फेवर में आता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक रैली करेगा, और एक बढ़िया रैली मेरे ख्याल से 25 से 30 के रेंज में आपको ये पैसा जा कर के मिल सकता है। तो इससे डेफिनेटली एक छोटे रिस्क के साथ इस स्टॉक को आप खरीदिए ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आने वाले समय में बढ़िया न्यूज़ के साथ बढ़िया स्टॉक्स देखने को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।